दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की सिग्नल कोर के अफसरान को एक तरबीती कोर्स के लिए अमेरिका भेजा गया। पहले आप ये समझ लीजिए कि सिग्नल्स किसे कहते हैं। सिग्नल्स फौज के एक तंजीमी ढांचा होता है। इस तंजीम में मुख्तलिफ ग्रुपों के लोग मुख्तलिफ तरह की ड्यूटी अंजाम देते हैं। सिग्नल का काम यह है कि ये लोग न सिर्फ अपनी अफवाज की मुख्तलिफ यूनिटों और महकमों के दरमियान मवासलाती राब्ते के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, इसके साथ साथ ये दुश्मन के नशर करदा पैगामात भी पकड़ते हैं। इस सिलसिले में सिग्नल्स के पास खास किस्म के डिटेक्टिव सेट होते हैं। इन सेटों के जरिए वो लोग दुश्मन के नशर करदा पैगामात को सुन लेते हैं। दोस्तों, अक्सर ये पैगामात कोड वर्ड यानी कि खुफिया जुबान में दिए जाते हैं, लेकिन अपनी खुसूसी तरबियत के बलबूते पर ये लोग इन पैगामात के असल मतलब तक रसाई हासिल कर लेते हैं। सिग्नल्स को फौज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इसकी वजह यह है कि ये लोग मुख्तलिफ ट्रोप्स का एक दूसरे से राब्ता बहाल रखते हैं और पैगामात भी इन्हीं के जरिए एक से दूसरी जगह पर जाते हैं। आजकल के एटमी दौर में एटमी जंगें पुराने जमाने की तरह किसी खुले मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर तो नहीं लड़ी जाती कि दोनों फौजों की कमांड एक दूसरे की मंसूबा बंदी जान सकें। अब तो लड़ाई मोर्चों में छुपकर, मजबूत बंकरों में बैठकर, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर लड़ी जाती है। एक मोर्चे में मौजूद जवानों को इल्म नहीं होता कि दूसरे मोर्चे में क्या हो रहा है। तोपची अकमात वसूल होने पर ही गोला फायर करता है, क्योंकि इसे मैदान जंग तो नजर नहीं आ रहा होता। सिग्नल इन सब लोगों का आपस में वायरलेस और ट्रांसमीटरों के जरिए राब्ता बहाल रखते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको 1963 की बात सुना रहा था। हमारे अफसरान का एक ग्रुप पेशा वराना महारत हासिल करने के लिए अमेरिका गया। अमेरिका में फोर्ट सेल के मकाम पर वो मवासलाती स्कूल है जहाँ इन लोगों ने ट्रेनिंग लेनी थी। इन दिनों अमेरिका के अखबारात में एक पाकिस्तानी अफसर की तस्वीर शाया हुई जिनका नाम कैप्टन मोहम्मद हमीदुल्लाह संभल था। एक अखबार ने इनकी तस्वीर के नीचे लिखा, पाक आर्मी के तोपखाने के कैप्टन हमीदुल्लाह संभल जो फोर्ट सेल मवासलाती स्कूल के तालिब इल्म हैं और जिन्होंने स्कूल के अफसरान को अपनी आला सलाहियतों का मुतारफ बना दिया है। जब अफसरान का ये ग्रुप वापस पाकिस्तान आया तो कैप्टन हमीदुल्लाह संभल को हुकूमत अमेरिका की तरफ से इंतहाई शानदार नताइज हासिल करने पर तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। कैप्टन साहब 19 फरवरी 1933 को मियाँ वाली में पैदा हुए। मैट्रिक तक तालीम इन्होंने यहीं हासिल की। इसके बाद लाहौर चले आए। दोस्तों, लाहौर में इन्होंने FSC का इम्तिहान बड़े शानदार नंबरों से गवर्नमेंट कॉलेज से पास किया और BSc में दाखिला ले लिया, लेकिन वो BSc ना कर सके और फौजी मुलाजमत का शौक इन्हें फौज तक ले आया। इन्हें 1955 में कमीशन मिला और पहले इनको सिग्नल्स में भेजा गया। इसके बाद कैप्टन हमीदुल्लाह संभल तोप खाने में चले गए। अमेरिका से वापसी के फौरन बाद ही इन्हें कंट्री कोर्स के लिए नौशहरा भेज दिया गया। दोस्तों, जैसे ही इन्होंने हस्बे रवायत इम्तियाजी हैसियत से यहाँ से कोर्स पास किया, इनके कोर्स के खात्मे के चंद ही रोज बाद इतला मिली कि भारतीय फौज ने रान कुछ के इलाके में नाजायज मुदाखलत की है। दुश्मन को इसकी हरकत का मजा चखाने के लिए फौरन पाक आर्मी को कार्रवाई का हुक्म दिया गया। पाकिस्तानी फौज ने यहाँ पहुँचते ही ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। भारतीय फौज के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि इनकी हरकत का रद्द अमल इतना सख्त होगा और इनका जवाब पत्थर से मिलेगा। इन्होंने तो अपने लीडरों के कहने पर पाकिस्तान को तरने वाला ही समझ रखा था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। पाकिस्तानी फौज इसके लिए अजाब इलाही साबित हुई और इसने भारतीय माशरे को मात्र चंद घंटे की कार्रवाई ही में आटे दाल का भाव बता दिया। दुश्मन बुरी तरह न सिर्फ इस इलाके से पसपा हुआ जहां इसने जारियत करके कब्जा कर रखा था, बल्कि वो ऐसा हवास भागता हुआ और इस बुरी तरह दुम दबाकर भागा कि अपना ही कई मुरब्बा मील इलाका पाकिस्तान की फौज की हवाला कर दिया। रान कुछ में भारतीय फौज की शर्मनाक शिकस्त को दुनिया भर के अखबारात ने खूब उछाला, क्योंकि दुनिया जानती थी कि भारतीय और पाकिस्तानी फौज का नफरी यानी तादाद और हथियारों के लिहाज से आपस में कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक पाकिस्तानी फौज के मुकाबले में दुश्मन के 12 फौजी आते थे और यही तनासब असला के लिहाज से भी था। जब इनकी पिटाई की खबर भारतीय अवाम और प्रेस को हुई तो इन्होंने अपनी फौज को शर्म दिलानी शुरू कर दी, जिस पर झंझलाकर भारतीय फौजी हाई कमान ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया और इन्होंने कहा कि अब वो पाकिस्तान को मजा चखा कर रहेंगे। दुश्मन ने सारे पाकिस्तान की सरहदों पर फौजों को जमा करना शुरू कर दिया, यानी मोर्चा बंदियां होने लगी और भारतीय हुकूमत ने दुनिया भर के ममालिक से धड़ाधड़ असला खरीदना शुरू कर दिया और इनका जंगी जुनून अरूज पर पहुंच चुका था। दोस्तों, सरहदों पर नाजुक सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तानी फौजियों को भी छावनियों से निकलकर सरहदी इलाकों की देखभाल का हुक्म मिला
ताकि मुमकिन जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। कैप्टन मोहम्मद हमीदुल्लाह संभल तोप खाने से ताल्लुक रखते थे। इन्हें सियालकोट पहुंचने का हुक्म मिला क्योंकि दुश्मन ने जंजलाहट में कश्मीर सेक्टर से हमला कर दिया था। दोस्तों, ये बात अलग है कि यहाँ इसकी इस बुरी तरह पिटाई हुई कि इसको छट्टी का दूध याद आ गया। देखते ही देखते इसके हाथ से जम और जोड़ियां के इलाके निकल गए। पाकिस्तानी दिलेर अफवाज बरक गिरफ्तारी से पेशकदमी करते हुए अखनूर तक जा पहुंची। इन्होंने अखनूर की मजबूत मोर्चा बंदियों को भी चंद दिनों में रौंद डाला। बस जी, फिर क्या था। भारतीय फौज के तो हाथों के तोते उड़ गए। भारतीय हाईकमान ने सोचा कि इस छोटी सी फौज को तमाम महाजों पर फैलाकर इस तरह उलझा दिया जाए कि इनके रास्ते की रुकावट ही खत्म हो जाए और वो पाकिस्तान के अहम शहरों पर कब्जा करके न सिर्फ ये कि अपनी रन कच्च और कश्मीर सेक्टर की शिकस्त का बदला लेंगे, बल्कि इसी तरह वो अपना खोया हुआ वकार भी बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। इंतकाम की आग में अंधे होकर भारतीय आला अफसरान ने अपना सारा असला और फौजी जंग में झोंक दी। इन्होंने पाकिस्तान की सरहदों पर यूं तो तकरीबन हर अहम जगह से जबरदस्त हमला किया, लेकिन दो हमले खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। एक लाहौर सेक्टर का हमला, दूसरा सियालकोट सेक्टर का हमला। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन सियालकोट पर बड़ा जबरदस्त हमला करने वाला था। दोस्तों, इस हमले से पहले ही पाकिस्तान के मायानाज जासूस ने, जो भारत के अंदर बेस बदल कर मुल्की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, भारतीय फौज के ये राज चुरा कर पाकिस्तान पहुंचा दिए। हमारी फौजी हाई कमान ने फौरन दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी कलील तादाद और मामूली से असला के साथ ही सफ बंदी शुरू कर दी। दोस्तों, कैप्टन हमीदुल्लाह संभल को, जो इन दिनों अपने तोप खाने के साथ पसरों के नजदीक खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, सियालकोट सेक्टर पहुंचने का हुक्म मिला। सियालकोट सेक्टर में नारोवाल के नजदीक इन्हें जस्टर के पुल के नजदीक पहुंचने की हदायत की गई थी, क्योंकि इस तरफ से दुश्मन के खतरनाक हमले की निशानदेही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी कर चुकी थी। इससे पहले इस कंपनी को ये आजाद हासिल हो चुका था कि इन्होंने 1 सितंबर को एक भारतीय त्यारे को, जिसे पाक फजैया के जाले हवा बाजों ने उतरने पर मजबूर कर दिया था, इसके पायलट का नाम बरजपाल सिंह था और इसे कैप्टन हमीदुल्लाह संभल ही ने गिरफ्तार किया था। इनकी कंपनी के मेजर साहब ने इस सिलसिले में इंतहाई खतरनाक कारनामा अंजाम दिया। इसी तरह की जब भारतीय त्यारे को हमारे हवाबाजों ने हथियार डालने और नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया था, तो इसने वक्ती तौर पर धोखा देने के लिए हथियार डाल दिए और एक फौजी हवाई अड्डे पर उतर गया। जैसे इसे एहसास हुआ कि अब पाक फजाइया से जान छूट जाएगी, तो इसने चाहा कि रनवे से ही त्यारे को दोबारा भगा लिया जाए। कैप्टन हमीदुल्लाह संभल की कंपनी के मेजर साहब ने इसकी ये हरकत नोट कर ली थी, क्योंकि अभी तक बरजपाल सिंह ने त्यारे के इंजन बंद नहीं किए थे। जैसे इसने त्यारे को हरकत दी, मेजर साहब अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़े। वो जीप में सवार थे। इन्होंने इंतहाई तेज रफ्तारी से जीप चलाई और त्यारे के सामने ला खड़ी कर दी। इसी तरह इन्होंने त्यारे को उड़ने से पहले ही रन लेने के लिए जगह न छोड़ी। ये इंतहाई खतरनाक इकदाम था और इनकी जान को जबरदस्त खतरा लाहक था। त्यारा स्टार्ट था और अगर वो जीप से टकराता तो मेजर साहब की जान जा सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह न की और भारतीय पायलट की कोशिश नाकाम बना दी। दोस्तों, जब भारतीय पायलट बरजपाल सिंह ने देखा कि मेजर साहब तो अपनी जान पर खेलने से भी ना डरे, तो इसने त्यारे के इंजन बंद कर दिए और हथियार फेंककर नीचे उतर आया। इस पायलट को जब कैप्टन हमीदुल्लाह संभल ने गिरफ्तार किया तो वो करीबन रो रहा था। कैप्टन संभल ने इसकी ढारस बंधाई और इसको कहा कि हौसला रखो, तुम जंग खत्म होते ही रिहा कर दिए जाओगे। हम तुम्हारे तरह बुज़दिल दुश्मन नहीं हैं। इनके मेहरबाना सलूक की तारीफ रिहाई के बाद इस पायलट ने दुनिया भर के अखबार नवीसियों के सामने की थी। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज की रवायत ये है कि हमारे अफसर अपने जवान के दोष बदोश अगले मोर्चों में बैठकर जहाद करते हैं और इनके जवान जब अपने अफसर को इस तरह दुश्मन के साथ अगले मोर्चों में दो हाथ करते देखते हैं तो इनके हौसले भी दो चंद हो जाते हैं। दोस्तों, कैप्टन संभल की कंपनी जंग सितंबर में सियालकोट सेक्टर में जस्टर बुरज के नजदीक मलिक अजीज की खिदमत सर अंजाम दे रही थी। वो चूँकि तोपखाने के अफसर थे, लिहाजा इनकी जिम्मेदारियां भी खासी नाजुक थीं। तोपखाना अगर सही तौर पर काम न कर सके तो इन्फेंट्री यानी पैदल फौज के जवान बिल्कुल बेबस होकर रह जाते हैं, क्योंकि तोपखाने की गोलाबारी की आड़ में ही इन्होंने एडवांस करना होता है। इसके अलावा तोपखाना दुश्मन के मोर्चों पर अगर सही निशानों पर गोलाबारी करे तो वो दुश्मन की कमर तोड़कर रख देता है। दोस्तों, कैप्टन हमीदुल्लाह संभल ने अपनी तोपें कैमोफ्लेज कर ली, यानी कि आड़ में छुपा ली। अब वो दुश्मन को नजर नहीं आ सकती थी। खुद वो बजाय वहीं रहने के 1.5 मील दूर आगे चले गए। वो छुपते छुपाते दुश्मन के मोर्चों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। एक जगह छुपकर इन्होंने अपने तोपखाने को हदायत जारी की और बिल्कुल सही ठिकानों पर ऐसी मौसर गोलाबारी करवाई
कि दुश्मन को तहस नहस करके रख दिया। दोस्तों, इनका पहला हमला इतना शदीद था कि दुश्मन घबरा कर और इंतहाई खौफजदा होकर पसपा होना शुरू हो गया। कैप्टन हमीदुल्लाह संभल की कोशिशों से पाकिस्तानी फौज के जांबाज सिपाहियों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए न सिर्फ दुश्मन से जस्टर काबिल छीन लिया, बल्कि हमारी फौज दुश्मन का शदीद हमला पसपा करने के बाद इसके इलाके में 5 मील अंदर तक एडवांस कर गई। दोस्तों, जो ड्यूटी कैप्टन संभल अंजाम दे रहे थे इसे ओपी ड्यूटी कहते हैं। ओपी का काम इंतहाई खतरनाक और मुश्किल होता है। वो अपनी फौज की पोजीशन से बहुत दूर दुश्मन के दरमियान बैठकर इस पर गोलाबारी करवाता है। ये खासी सख्त ड्यूटी है और बड़े ही दिल गर्दे का काम है, क्योंकि दुश्मन के नज़दीक होने का एहसास ही अच्छे भले आदमी को परेशान करने के लिए काफ़ी होता है। इस खतरनाक ड्यूटी के दौरान कैप्टन संभल के हाथ एक और शिकार भी आ गया। वो अपने जवानों को खुसूसी हदायत देकर दोबारा अपनी पोजीशन संभालने के लिए वापस जा रहे थे कि अचानक एक जगह इन्हें ठटक कर रुक जाना पड़ा। इन्होंने एक जगह घनी झाड़ियों के दरमियान किसी दुश्मन फौजी की मौजूदगी को महसूस किया। ये दुश्मन फौज का ओपी था जो यहाँ छुपकर कैप्टन संभल के वहाँ से गुजरने का मुंतजिर था, ताकि इन पर अचानक हमला करके इन्हें शहीद कर डाले और दोबारा इत्मीनान से अपनी ड्यूटी संभाल ले। लेकिन कुदरत को अभी इनकी शहादत मंजूर नहीं थी, क्योंकि इनसे अल्लाह ताला ने अभी मुल्क व मिल्लत के लिए और भी बहुत से काम लेने थे। दोस्तों, कैप्टन संभल ने दुश्मन की मौजूदगी को महसूस करते हुए इसे जिंदा पकड़ने का प्रोग्राम बनाया। इस तरह इनका काम खासा आसान हो सकता था और वो दुश्मन के इस अफसर के जरिए इनके वहाँ मौजूद तोप खाने का पता लगवा सकते थे। ये इंतहाई खतरनाक काम था, क्योंकि वो दुश्मन के इंतहाई नजदीक पहुंच चुके थे। अगर वो इस ओपी को खत्म भी कर देते तो फायरिंग की आवाज से दुश्मन होशियार हो जाता और इसके बाद इनके यहाँ से जिंदा बच निकलने की उम्मीद ही बाकी ना रहती। दोस्तों, इस शेर दिल जाले कैप्टन ने अपनी जान हथेली पर रखकर इन तमाम खतरा से निपटने का फैसला किया। कैप्टन संभल बिजली की सी तेजी के साथ दुश्मन को झुकाई देकर अचानक इसके सर पर पहुंच गए और भारतीय फौज के अफसर के पैरों तले से जमीन निकल गई जब इसने देखा कि कैप्टन संभल इसके सर पर स्टेन गन ताने खड़े हैं। दोस्तों, इस अफसर को गिरफ्तार करके कैप्टन संभल दुश्मन की पोजीशनों के करीब से कामयाबी से गुजरकर अपने मोर्चों की तरफ आ गए। हमारी पैदल फौज के जवान जो अगले मोर्चों में दुश्मन पर हमला करने के मुंतजिर थे, ये मंजर देखकर हैरान रह गए। इन्होंने इस बात पर बड़ी हैरत ज़ाहिर की, क्योंकि इनके ख्याल में दुश्मन के ऐन दरमियान से इसके किसी अफसर को इस तरह गिरफ्तार करके ले आना नामुमकिन तरीन था। कैप्टन संभल इस अफसर को अपने मोर्चों में ले आए और दुश्मन की तवक्को के बिल्कुल बरक्स इससे इंतहाई शानदार सलूक किया। इन्होंने दुश्मन के फौज के मेजर की खातर तवाज़े चाय और बिस्किटों से की और इससे ऐसा शानदार सलूक किया कि इसने बगैर किसी तशद्दुद के रज़ाकाराना तौर पर अपनी फौज के तोप खाने की निशानदेही कर दी। फिर क्या था, फौरन पाकिस्तानी तोप खाना हरकत में आ गया और 10-15 मिनट की क़यामत खेज गोलाबारी के बाद ही इसने भारतीय फौज के आनी किलों को खाक के ढेरों में तब्दील करके रख दिया। मैदान साफ होते ही हमारे इन्फेंट्री के जाले अल्लाह अकबर और नारे हैदरी बुलंद करते हुए आगे बढ़े और इन्होंने दुश्मन की पैदल फौज पर जान तोड़ हमला कर दिया। हमारे पैदल फौज जवानों को अपने तोप खाने की मदद हासिल थी, जिसकी आड़ में वो एडवांस करते दूर तक निकल गए और इन्होंने दुश्मन की 2 मजबूत चौकियां खाली करवा दी। 10 सितंबर 1965 को जुमा का दिन था। हमारे सब शिकन फौज का यह सरफरोज अपने मोर्चों से काफी दूर आंखों से दूरबीन लगाए दुश्मनों की पोजीशनों का जायजा लेकर इन पर आग बरसा रहा था कि अचानक मार्टर गन का एक गोला इनके और अर्दली के दरमियान आकर फटा। दोस्तों, खुदा की कुदरत देखिए कि इनका अर्दली मामूली जख्मी हुआ, जबकि कैप्टन साहब की टांग कट गई और इनके सीने पर गहरे घाव लगे। कैप्टन हमीदुल्लाह संभल के जवानों को इनसे बहुत मोहब्बत थी। इनका अर्दली अपने साहब को इस हालत में देखकर जब्त ना कर सका। इसके आंसू बह निकले। कैप्टन साहब ने इसे तसल्ली दी। अर्दली इन्हें उठाकर किसी न किसी तरह जीप तक ले आया, लेकिन जीप भी दुश्मन की गोलाबारी से तबाह हो चुकी थी। कैप्टन साहब के एक फौजी ट्रक के जरिए कमांड मिलिट्री अस्पताल सियालकोट लाया गया। तमाम रास्ते वो मुस्कुराते रहे और इनके सीने और टांग से बराबर खून बहता रहा, लेकिन वो बिजाय अपने जख्मों की परवाह करने के अपने अर्दली को हौसला देते रहे। दोस्तों, 11 सितंबर तक कैप्टन मोहम्मद हमीदुल्लाह संभल मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहकर वफाते कैदी आज़म के रोज अपने खाल के हकीके से जा मिले। इन्होंने अपने कैदी आज़म की अहकामात की तामील करते हुए वतन अजीज के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। खुदावंद ताला ने भी इनकी शहादत के लिए भी वही दिन मुंतखब किया जिस रोज हमारे कैदी आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हुए और इनकी खिदमत पर सतायर जुर्रत पेश किया गया।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।